ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर तहसील सभागार नरेंद्र नगर में उपजिलाधिकारी देवेंद्र नेगी की मध्यस्थता में रेल विकास निगम L&T मैक्स तथा नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी तथा नरेंद्र नगर कांग्रेस कमेटी की पहल पर आहूत की गई। बैठक में रेल लाइन निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई। स्थानीय बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार देने, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण, भूमि अधिग्रहण के विवादों को निस्तारित करने की मांग दोहराई गई तथा त्वरित निस्तारण की मांग की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री नैथानी ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं के निस्तारण की सार्थक पहल कंपनियों द्वारा न की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन चलाया है और उसमें RVNL और जो कंपनियां हैं इनकी जो ज्यादती पब्लिक पे हुई है उसके खिलाफ हम लोगों ने कर्णप्रयाग से लेकर के और सिवाई से लेकर के और ऋषिकेश तक पूरा मूवमेंट खड़ा किया, क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान हैं। RVNL ने ज़मीन का एक्वायरमेंट के बहाने लोगों को नौकरी का झांसा दिया और कंपनी वालों ने जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। न तो वहाँ पे रोज़गार दिया है, न वहाँ के ठेकेदारों को कोई काम दिया है, न वहाँ के गाड़ी मालिकों का कोई गाड़ियाँ लगी हैं। इस तरीके से लोगों में रिजेंटमेंट है। और इस आंदोलन आज समझौते क्या हुआ सर? आज ये हमारी बातचीत अभी ये हुई है कि जो लैंड एक्वायरमेंट के मामले पे जो ज़मीनें छूट गई हैं उन ज़मीनों पे DM स्तर से बात करके उसको एक्वायर की बात की जाए और दूसरा जिनका कंपनसेशन नहीं मिला है वो कंपनसेशन दिया जाए। जो रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं वो रास्ते जाने के रास्ते खोले जाएं और जो टूट गए हैं रास्ते, जो पानी की लाइनें टूट गई हैं, जो सड़कें टूट गई हैं, उसको RVNL जो है वो बना करके दे। तो इस आधार पे रोजगार के सवाल पर मुख्य रूप से स्टैंड जो है वो रोजगार के सवाल पर है। यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन ऋषिकेश से और सिवाई कर्णप्रयाग तक चल रहा है उन कंपनियों के अंदर जो है स्थानीय लड़के जो हैं, जो B.Tech है, जो M.Tech है, जो हेल्पर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जिस लायक जो है उन लड़कों को वहाँ पर रोजगार दिया जाए। इस विषय पर आज हमारी ये वार्ता हुई। अगर निस्तारण नहीं होता है, इसकार नहीं मानते तो क्या निस्तारण के इसीलिए हमने इनको टाइम दिया था। हमने तो काम बंद करने का ऐलान वैसे भी कर दिया था, लेकिन RVNL और कंपनी वालों ने कहा कि हम बात करते हैं और प्रशासन ने कहा कि हम आपस में बैठ करके बात करते हैं। तो नहीं, अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस क्या नहीं करेंगे तो कांग्रेस फिर आंदोलन करेगी। मामले में रेलवे विकास निगम के अपर निदेशक विजय डंगवाल ने कहा कि पूर्व में भी इस संबंध में चर्चा की गई थी। PVNL पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस प्रकार के निर्देश जारी करेगी उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 2000 लोगों को रोजगार दिया गया है, किंतु जिला व ब्लॉक स्तर पर भी रोजगार दिए जाने के प्रयास जारी हैं। कंपनी की प्राथमिकता प्रभावित परिवार हैं, जिनके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी कुछ जनप्रतिनिधि, जिसमें मुख्य रूप से माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी और उनके हिमांशु बिजनौर जी ये आए थे। जनता के मुद्दे थे, इस पे जो रेल हमारा निर्माण चल रहा है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये निर्बाध रूप से चले और हमारा निर्माण कार्य जो है वो वैसे तो RVNL और हमारी एजेंसी जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से इसमें काम कर रही हैं। लेकिन एक तो ये मुद्दा था इसमें जो लग रहा था कि जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के इश्यूज़ हैं उसमें RVNL ने कुछ नहीं किया, तो हमने आज जो है इस पर क्लियर किया है कि समुचित सरकार का मामला है। समुचित सरकार जो बोलेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया जाएगा। रही रोजगार की बात, तो लगभग RVNL 2000 उत्तराखंड के लोगों को इन कंपनियों में जो है वो रोजगार के लिए व्यवस्था मतलब हमारी कंपनियों ने रखा हुआ है। उत्तराखंड के लगभग 2000 लोगों को है। अब ये बात आई है कि जिले के स्तर पे भी इनको प्रायोरिटी में रखा जाए, उसको भी हम जिले के स्तर से और ब्लॉक के स्तर से कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे एक जो प्रभावित परिवार हैं जिन्होंने ज़मीन दी है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके अकॉर्डिंग आज की मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर नहीं मिलता है उसमें भी तो हम फिर ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम जिले में चले जाएंगे। इस तरह से जो है लोगों का चयन किया जाएगा। धन्यवाद। चर्चा के पश्चात पूर्व मंत्री नैथानी ने कहा कि जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो व्यापक आंदोलन होगा, जिसे सरकार संभाल नहीं सकेगी।
टिहरी से उत्तराखंड टीम की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।